लंबे समय से उत्तर प्रदेश में यूपी टेट की परीक्षा का वेट करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में प्रत्येक मंगलवार को एक महत्वपूर्ण बैठक होती है, जिसके क्रम में कल दिनांक 17 मार्च 2026 को भी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट के संदर्भ में महत्वपूर्ण कुछ डिसीजंस लिए गए हैं। शासन के पास यूपी टेट का प्रस्ताव भेजा गया था मंजूरी के लिए। अभी ऑफिशियल जानकारी तो नहीं आई है, लेकिन ये उम्मीदें और कयास लगाई जा रही हैं कि यूपी टेट के संबंध में शासन से मंजूरी मिल गई है और जल्द से जल्द इसका नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। आयोग ने पहले भी ये स्पष्ट किया था कि हम परीक्षा कराने से 3 महीने पहले इसका नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। उनके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मार्च लास्ट या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक तक ये मोस्ट प्रोबेबल था कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। उसी के क्रम में आयोग कार्रवाई कर रहा है और बहुत संभावनाएं हैं कि मार्च लास्ट तक आपको यूपी टेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। इसी के क्रम में यूपी टेट की तैयारियों को लेते हुए तेजी से कार्रवाई आगे बढ़ रही है और आज दिनांक 18 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए सूचना दी है कि यूपी टेट के फीस को कलेक्ट करने के लिए MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसे समझौता ज्ञापन कहते हैं, वो साइन किया गया है ICICI बैंक से। जब भी आप कोई फॉर्म को सबमिट करते हैं तो वहाँ पर जो फ़ी पेमेंट होता है उसके लिए एक गेटवे तैयार किया जाता है और वो गेटवे लिंक करना पड़ता है उस वेबसाइट से, जिससे आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकल करके उस संस्था के बैंक अकाउंट में जाता है जो कि परीक्षा कंडक्ट कराने वाली है। इसी के लिए यहाँ पर MOU साइन किया गया है ICICI बैंक के साथ, जो कि ईजी पे क्लासिक गेटवे के माध्यम से आपके फीस को कलेक्ट करने का काम करने वाले हैं। और ये प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए आयोग ने सूचना दी है कि यूपी टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा के संबंध में ये चीज़ें की जा रही हैं। ठीक है, तो यूपी टेट के लिए संभावनाएं तेज हैं और वैसे भी आयोग ने पहले ही इसकी परीक्षा तिथि घोषित कर दी है। जुलाई में परीक्षा होना प्रस्तावित है। अब यूपी टेट, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से जो 1 सितंबर 2025 को दिया गया था, इन सर्विस टीचर्स को भी टेट क्वालिफाई करना है। उत्तर प्रदेश में अकेले अगर हम लोग बात करें तो 2 लाख से ज़्यादा इन सर्विस टीचर्स हैं जिनको टेट में सम्मिलित होना है। इसके अलावा माननीय कोर्ट के कई जजमेंट हैं जिसमें ऐसे कैंडिडेट जो प्राइमरी से अपर प्राइमरी में प्रमोट होकर के जाते हैं, मतलब ऐसे इन सर्विस टीचर, उनके लिए भी अपर प्राइमरी का टेट पास होना अनिवार्य है। इसके बाद से उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो लास्ट बार 2021 में यूपी टेट का आयोजन किया गया था। 5 साल से यूपी टेट का आयोजन नहीं हो पाया। तो ऐसे इन सर्विस टीचर जिनको प्रमोशन पाना होगा और साथ ही साथ जिनकी नौकरी बचानी होगी, उनको भी टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य हो गया है। अन्य राज्यों में अगर आप देखेंगे तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आलोक में राज्य सरकारें 2 सालों में 3-3, 4-4 बार टेट का आयोजन कर रही है, जबकि उत्तर प्रदेश में हालत ये हो चुकी है कि सितंबर जब से ये जजमेंट आया 6 महीने का समय बीत चुका है और अभी तक यूपी टेट का आयोजन नहीं हो पाया है। तो निश्चित तौर पर यूपी टेट को लेकर के इस बार शासन की गंभीरता होगी। अभ्यर्थियों के मन में ये भी डाउट उत्पन्न हो रहे थे कि पहले जैसे TGT PGT के पेपर कई बार स्थगित किए गए, यूपी टेट का पेपर स्थगित किया गया, क्या इस बार भी ऐसी स्थिति परिस्थिति बनेगी? नहीं, इस बार ऐसी स्थिति परिस्थिति बनने का संभावना कम है। इस वजह से क्योंकि जो नए अध्यक्ष आए हुए हैं वो, उनका अगर आप पास्ट देखेंगे तो वो पूर्व DGP के पद से रिटायर हुए हैं। उनका अच्छा खासा अनुभव है और जो चीज़ें अब तक शायद आयोग कड़ाई से अनुपालन नहीं करा पा रहा था इनके अनुपस्थिति में, या फिर जो चीज़ें लेकर के बहुत स्ट्रिक्टनेस नहीं थी, वो अब देखने को मिल रही है। और उम्मीदें हैं कि यूपी टेट के साथ साथ TGT PGT की परीक्षा भी अपने नियत समय पर जो आयोग ने तिथि घोषित की है उस तिथि पर हो जाएगा। तो यूपी टेट को लेकर के जो भी अभ्यर्थी संशय थे उनके लिए अच्छी खबर है। यूपी टेट की तैयारियाँ तेज़ी से चल रही है और मार्च लास्ट तक आपको यूपी टेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।